लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गिट कैसे काम करता है, कि गिट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अब आज हम देखते हैं कि गिट की कौन सी बेसिक्स कमांड्स होती हैं, वो कमांड जो हम डेली यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, जो बेसिक कमांड्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको वही बताऊंगा जो हमारी डेली यूज़ में काम आने वाली है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो कमांड नहीं बताऊंगा जो आपके काम शायद ही आवे कभी। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है गिट इनिट, गिट INIT। अब गिट इनिट क्या करता है कि ये आपके प्रोजेक्ट में गिट को इनिशियलाइज करता है, मतलब गिट की रिपोजिटरी क्रिएट कर देता है, सिर्फ लोकल रिपोजिटरी। गिट इनिट कभी भी आपके गिटहब या बिटबकेट पे अपनी रिपोजिटरी नहीं क्रिएट करेगा, ये सिर्फ आपके लोकल पे रिपोजिटरी को सेटअप कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने गिट इनिट किया, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में एक .git नेम का हिडन फोल्डर बन जाएगा। उसमें आपका सारा जो है गिट का डाटा स्टोर होगा फ्यूचर में जब आप काम करने लगोगे। ठीक है, मैं आपको साथ में एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना कोर्स दिखा रहा हूँ जो मैंने ChatGPT बनाया था लास्ट टाइम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट एरिया था। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट की फाइल्स थी और जब मैंने गिट इनिट किया तो यहाँ पे एक .git नेम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया था जो कि हिडन फोल्डर था, और इस गिट फोल्डर में ही मेरे सारे ट्रैकिंग का डाटा पड़ा है। ठीक है, अभी तक तो मैंने गिट इनिट किया तो अभी तक ये ट्रैकिंग नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियलाइज हो गया है, ना ही ये अभी गिट पे आके स्टोर हुआ है, ना ही इसकी कोई ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है। अभी सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है लोकल। ठीक है, ये होता है गिट इनिट। ठीक है, मतलब कि सबसे पहली कमांड गिट इनिट ही होती है जिससे हम गिट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है गिट ऐड। गिट ऐड होता है हमारी कोड के चेंजेस को ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए। मतलब कि जैसे मैंने बताया था, जैसे हम गिट इनिट करते हैं हमारा गिट सेटअप हो जाता है प्रोजेक्ट में, बट वो ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं होती। ट्रैकिंग तब स्टार्ट होती है जब हम गिट ऐड करते हैं। गिट ऐड का मतलब हम अब फाइल्स को स्टेजिंग में ऐड करेंगे। सपोज मेरे प्रोजेक्ट में 10 फाइल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 फाइल्स को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड फर्स्ट फाइल का नेम, गिट ऐड सेकंड फाइल का नेम, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। 5 बार मैंने कमांड रन की। ठीक है, और मेरी वो 5 फाइल जो है अब स्टेजिंग में ऐड हो गई। मतलब कि अब मैं उन 5 फाइल्स में कोई भी चेंज करूँगा तो वो मुझे ट्रैक करेगा कि मैंने इस फाइल में ये चेंज किया है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि 10 की 10 फाइल्स को मैं ट्रैक करूँ तो मैं क्या करूँगा, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी या उसमें सब फोल्डर होंगे, उनमें जो फाइल्स होंगी सारी की सारी एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सारी ट्रैकिंग एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि अब आपको मैनुअली स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये फाइल ट्रैक करनी है, मुझे ये फाइल ट्रैक करनी है। ये उस टाइम बेनिफिशियल होता है अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, और फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसे नेस्टेड फोल्डर बने हुए हैं और उसको ट्रैक कराना है आपने। तब आप क्या करोगे, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट करके एंटर कर दोगे, आपकी सारी की सारी फाइल स्टेजिंग में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है गिट ऐड। नेक्स्ट होता है गिट कमिट। अब गिट ऐड ने क्या किया था कि आपके जो चेंजेस है उसको स्टेजिंग में डाल दिया था, मतलब कि आपका अब चेंजेस है वो ट्रैक होना स्टार्ट हो चुका है। अब जब आपने चेंजेस करना डन कर दिया, अब आप बताना चाहते हो अपने गिट को कि भाई मेरा काम डन हो गया है, अब इसको सेव कर लो। इसके बाद अब मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, बाद में चेंज करूँगा, उसको मैं अलग से सेव करूँगा, बट अब तक जो काम मेरा हो गया है उसको सेव कर दो। तो मैं क्या करूँगा, उसको कमिट करूँगा। कमिट का मतलब होता है उसको बता दो कि भाई काम मेरा डन है। तो मैं गिट कमिट करूँगा और साथ में उसका मैसेज भी लिखूँगा कि मैंने ये जो चेंजेस सेव करने लगा हूँ, क्या चेंजेस सेव कर रहा हूँ। तो मैं करूँगा गिट स्पेस कमिट स्पेस -m और मैं डबल कोट्स में लिखूँगा अपना मैसेज। सपोज मैंने होम पेज कंप्लीट किया तो मैं लिख दूँगा होम पेज कंप्लीटेड। ठीक है, और मैं एंटर करूँगा तो मेरा कोड कमिट हो जाएगा और मेरे गिट में सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसकी ट्रैकिंग तो चल रही है, बट अब इसने गिट को बता दिया कि अब इसने ये काम करना बंद कर दिया है। तो अब मैं प्रीवियस ट्रैक नहीं देख पाऊंगा कि मैंने क्या क्या चेंज किया है। ठीक है, उसको देखने के लिए मुझे गिट की हिस्ट्री देखना होगा। ठीक है, क्योंकि अब तक तो वो स्टेजिंग में नहीं रहा, स्टेजिंग से तो मूव होके वो गिट के अंदर चला गया है। ठीक है, तो इससे तो तब यूज़ करते हैं हम गिट कमिट। और अगर हमने सर्वर पे डालना भी है तब भी हमें गिट को पहले कमिट करना पड़ता है। अपने कोड को जब तक हम कमिट नहीं करते तब तक हम उसको सर्वर पे नहीं सेंड कर सकते, और कोड को कमिट करने से पहले हमें उसको स्टेजिंग में ऐड करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, स्टेजिंग में ऐड नहीं किया, उसको कमिट करना स्टार्ट कर दिया। अब कमिट करने लगोगे वो एरर दे देगा कि आपने अभी तक कोई फाइल को ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तो ऐड करोगे तभी कमिट होगा, और जब पुश करने लगोगे तब भी वो बोलेगा कि भाई पहले इसको कमिट तो करो। तो मतलब है कि ये सारा एक सीक्वेंस में चलेगा। पहले आप उसको ऐड करोगे, ठीक है,
उसके बाद फिर आप उसको कमिट करोगे और कमिट करने के बाद आप उसको पुश कर सकते हो सर्वर पे। ठीक है, तो ये होगा कमिट। उसके बाद होता है गिट स्टेटस। अब गिट स्टेटस क्या करता है कि ये चेक करता है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए लोकली। ठीक है, मतलब कि अगर आपने फाइल्स में कुछ चेंजेस किया है और आपको याद नहीं आ रहा कि आपने कुछ चेंज किया भी है, तो आप क्या करोगे, टर्मिनल में जाके आप सिर्फ लिखोगे गिट स्पेस स्टेटस और एंटर कर दोगे, तो आपको बता देगा कि हाँ जी आपने 3 फाइल्स में ये छोटे चेंज किए होंगे। तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा आपने जो आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें आपने कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटस बताता है कि आपने कुछ चेंज किया है कि नहीं किया, और आपको ये भी बताएगा कि कौन कौन सी फाइल में चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है गिट लॉग। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप रिपोजिटरी से अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। वो हिस्ट्री क्या चेक करोगे, गिट लॉग की कमांड से। ठीक है, जैसे ही आप गिट लॉग करके एंटर करोगे तो क्या करेगा, ये आपको सारा हिस्ट्री बता देगा कि आपने कब कब कमिट किया है। मतलब आज मैंने अब कमिट किया, मैंने हो सकता है 6 घंटे पहले कमिट किया हो कुछ चेंज, कल कमिट किया हो, 3 दिन पहले कमिट किया हो, तो वो सारी हिस्ट्री बता देगा कि भाई आपने ये कमिट किया था इस मैसेज के साथ। ठीक है, तो वो सारा आपको लॉग दिख जाएगा गिट लॉग के थ्रू। उसके बाद होता है गिट चेकआउट। अब गिट चेकआउट यूज़ करते हैं हम ब्रांच में स्विच करने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि हम गिट में ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्रांच क्रिएट करते हैं तो हमें अब ब्रांच में स्विच भी करना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी 2 ब्रांच है, एक मेन ब्रांच है, आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। तो क्या था कि आपने 2 ब्रांचेस बनाई है, एक बनाई आपने मेन है आपकी, ठीक है, और एक आपकी और ब्रांच है जो कि सर्विसेज की है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप अपनी मेन ब्रांच से स्विच करके सर्विस ब्रांच में जाना चाहते हो, तो आप कमांड यूज़ करोगे गिट चेकआउट। ठीक है, गिट चेकआउट और उस ब्रांच का नेम जिसमें आप जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप करोगे गिट चेकआउट सर्विसेज तो आप सर्विसेज की ब्रांच में स्विच कर जाओगे। ठीक है, ऐसे ही आप अगर वापस आना चाहते हो तब भी आप वही करोगे गिट चेकआउट मेन या गिट चेकआउट मास्टर, तो आप सर्विसेज ब्रांच से मास्टर ब्रांच में मूव कर जाओगे। मतलब कि अगर आपने मल्टीपल ब्रांचेज में स्विच करना है तो आप यूज़ करते हो गिट स्पेस चेकआउट और उस ब्रांच का नेम, तो आप उसमें मूव हो जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है गिट मर्ज। ये तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपने मल्टीपल ब्रांचेस बना ली है, अब आप उन दोनों कोड को मर्ज करना चाहते हो। ठीक है, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से मर्ज करना है आपने, तो आप क्या यूज़ करोगे, गिट मर्ज की कमांड। मतलब कि अब आपकी एक आपकी मेन ब्रांच थी, आपने सर्विसेज का काम करना था, तो आपने एक सर्विसेज की ब्रांच क्रिएट कर ली। अब आपने सर्विसेज का काम पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जिस दिन वो कंप्लीट हो गया, अब आप चाहते होंगे कि इसको अब मैं मर्ज करूँ मेन ब्रांच में, ताकि मैं इसको डिप्लॉय कर सकूँ। तो आप क्या करोगे, अपनी सर्विसेज ब्रांच को मर्ज करोगे मेन में। तो आप पहले मूव करोगे मेन ब्रांच में, मतलब कि आप पहले चेकआउट करोगे मेन ब्रांच पे, अब आप आ गए हो मेन ब्रांच पे। अब आप क्या करोगे कि गिट मर्ज आपकी उस ब्रांच का नेम, मतलब कि सर्विसेज। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी सर्विसेज ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है मर्जिंग का। ठीक है, मतलब कि 2 मल्टीपल ब्रांचेस को ये एक ब्रांच में मर्ज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है गिट पुश। ये तो आपको डेली यूज़फुल रहेगी, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि अब जब हम गिट ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाता है हमारी स्टेजिंग में, मतलब कि हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हम गिट कमिट करते हैं तो वो हमारा चेंज जो है फाइनल हो जाता है कि हमने ये कोड डन कर दिया है। अब जब हमने डन कर दिया है तो अब हम चाहते होंगे कि इसको रिमोट पे सेंड करें, मतलब कि गिट के सर्वर पे सेंड कर दें। तो गिट के सर्वर पे सेंड करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो होती है गिट पुश। मतलब कि गिट पुश हम ओरिजिन बताएंगे कौन से ओरिजिन पे, ठीक है, उस ओरिजिन पे हम सेंड कर देंगे। ठीक है, गिट पुश करेंगे तो हमारा कोड जितना भी था, जितने भी हमारे कमिट्स थे जो लोकल पड़े हैं अभी तक सर्वर पे नहीं गए, वो पुश होकर चले जाएंगे गिट के सर्वर पे। ठीक है, और उतना ही कोड पुश होगा जितना हमने चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फिर से जा रहा है सर्वर पे। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट 1 GB का है और आपने एक छोटी सी फाइल में चेंज किया जो कि 3 KB की थी, ठीक है, अब आपका 3 KB का चेंज ही सर्वर पे जाएगा, ना कि पूरा 1 GB का पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये गिट पुश हो गया। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है गिट पुल। तो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कमांड है, जो बहुत यूजफुल कमांड्स में आती है, वो है हमारी गिट पुल। अब गिट पुल इसका बिल्कुल रिवर्स है। मतलब कि अब गिट पुश क्या करता था, सर्वर पे सेंड करता था, और गिट पुल सर्वर से लेने के लिए होता है। मतलब कि आप 2 डेवलपर काम कर रहे हो, आपके डेवलपर ने कुछ चेंजेस करके गिट पे पुश कर दी। अब आप चाहते होंगे कि मुझे वो वाला कोड जो उसने चेंज किया मुझे मिल जाए, तो आप क्या करोगे, गिट पुल करोगे, तो आपको क्या होगा, उसके जो चेंजेस थे सारे आपके पास आ जाएंगे। अब आपके पास भी लेटेस्ट कोड आ चुका है, अब आप अपना काम करके आप उसको पुश कर सकते हो। ठीक है, तो ये गिट पुल का रोल है कि आपको जब भी कोड लेटेस्ट गेट करना है गिट से, तो सिर्फ आप गिट पुल करोगे, आपका लेटेस्ट कोड आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us
on other social media accounts as well. Links are in description of this video.